ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस समझने से पहले अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा उसके बेस पर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि जो चाइल्ड की लाइफ है वो कहाँ से बिगिन हुई, जब उसका जन्म हुआ तब से उसकी लाइफ की शुरुआत हुई, या फिर उसकी शुरुआत हुई मदर और फादर की सेल्स के यूनाइट होने से। यस एग्जैक्टली, बच्चे के जन्म से पहले जब माँ का ओवम फादर के स्पर्म से यूनाइट होता है तो क्या होता है, जाइगोट बनता है, फर्टिलाइज्ड सेल बनती है जो माँ के गर्भ में स्थापित हो जाती है। तो उस पीरियड को हम बोलते हैं कंसीव, है ना। तो जब से माँ कंसीव करती है तभी से चाइल्ड की लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ इस बात से हम आगे जाकर जब स्टेजेस पढ़ेंगे कि चाइल्ड लाइफ की जो स्टेजेस हैं उसमें लाइफ की जो स्टेजेस हैं वो चाइल्ड बर्थ से स्टार्ट नहीं होती हैं बल्कि प्री नेटल स्टेज माने बर्थ से पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए लेट्स कम टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी हमने देखा कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो हमने उसके अंदर तो हम विजिबली अपने सेंस ऑर्गन से, अपनी आँखों से देख सकते हैं कि उसकी बॉडी का जो साइज़ है वो चेंज होता है, उसकी बॉडी का शेप चेंज होता है, वेट चेंज होता है, हाइट चेंज होती है। तो ये सब जो उसके बॉडी पार्ट्स में जो चेंज होता है उसको, जिसको हम विजिबली देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रोथ। तो चेंज इन साइज, शेप, हाइट और वेट, इन सब को हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ। तो इन सारे चेंजेस को हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकल चेंजेस। तो ये जितने भी फिजिकल चेंजेस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। तो यहाँ पर फिजिकल चेंजेस वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल चेंज जो हम अपने सेंसरी ऑर्गन से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट क्या है। अब पहले जो बच्चा था जैसे जब जन्म लेता है तो वो किसी को भी एक टकटकी लगाकर देख नहीं सकता है, आई कांटेक्ट उसका बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी बॉडी ग्रो करती है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका आई कांटेक्ट, उसका विजन और ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो आई कांटेक्ट करने लगता है, लोगों को देखने, पहचानने और समझने लगता है। तो ये है उसका डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट जो है वो किस वजह से हुआ, उसके बॉडी पार्ट्स में जब ग्रोथ हुई तो उसका विजन अच्छा हुआ, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो रही है तो उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ओवरऑल चेंज, जिससे उसका एटीट्यूड चेंज होता है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। इस तरह की ग्रोथ को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। तो ग्रोथ जो है वो फिज़िकल चेंज मतलब बॉडी पार्ट्स में जो चेंज आता है उसे बोलते हैं ग्रोथ, और जो एटीट्यूड में चेंज आता है या ओवरऑल चेंज या पर्सनैलिटी में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। इज़ इट क्लियर टू यू। सेकेंड पॉइंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस का, कि जब ग्रोथ होती है तो हमने पढ़ा था कि ग्रोथ क्या है, फिज़िकल चेंज है। तो फिज़िकल चेंज मीन्स बॉडी पार्ट्स में चेंज होगा, जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पहले से बड़े होंगे, ग्रो करेंगे। मतलब क्या चीज़ में चेंज आया, उसकी क्वांटिटी में चेंज आया, चाहे उसका साइज़ चेंज हुआ हो, चाहे उसकी हाइट चेंज हुई हो, शेप चेंज हुई हो, या उसका वेट चेंज हुआ, तो उसकी क्वांटिटी पहले से ज़्यादा हुई, है ना। तो ग्रोथ इज़ चेंज इन क्वांटिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चेंज इन क्वांटिटी। अब फिज़िकल चेंज है वो क्वांटिटी में ही होगा ना, मीन्स उसके वेट बढ़ा या हाइट बढ़ी, जो भी बढ़ा वो क्वांटिटी, उसकी पहले से मात्रा, अमाउंट बढ़ गया। उसके बाद लेकिन जो डेवलपमेंट है उसका क्वांटिटी से, उसके हाइट से, शेप से, साइज़ से, वेट से, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा चेंज है, ओवरऑल चेंज है, जो हमें सेंस ऑर्गन्स में और सेंस ऑर्गन्स से दिखता नहीं है, ठीक है। तो उस तरह का जो चेंज है वो कहा जाता है चेंज इन क्वालिटी। तो जब किसी चीज़ की क्वालिटी में चेंज आता है, क्वालिटी, उसकी स्किल बढ़ती है, उसके गुण बढ़ते हैं, निखरते हैं, तो
उस क्वालिटी के चेंज को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। क्वांटिटी में जब उसकी साइज़ बढ़ गई, अमाउंट बढ़ गया, तो वो क्वांटिटी का चेंज है, लेकिन उसकी क्वालिटीज़, उसके गुण बदले तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वालिटी। जैसे आपने कई बार महसूस किया होगा कि कोई बच्चा जो है उसकी हाइट, वेट जो है बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, लेकिन दूसरा बच्चा उसी क्लास में जो उसके साथ उसका क्लासमेट है, उसकी हाइट, वेट उससे बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन वो बच्चा जिसकी हाइट और वेट जो है वो बहुत कम है, लेकिन उसका दिमाग बहुत शार्प है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो आगे रहता है, तो क्वालिटी किसकी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है? वो दूसरे बच्चे की है, तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। वो बच्चा जिसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो जो दूसरा बच्चा जिसकी हाइट, वेट ज़्यादा है लेकिन उसकी इंटेलेक्चुअल पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसका डेवलपमेंट नहीं बल्कि उसकी ग्रोथ हो रही है। अब जब हम क्वांटिटी और क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी, आपको पता है किसी भी क्वांटिटी को हम नाप सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये है कि ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, मतलब उसकी हाइट कितनी बड़ी हुई, पहले इसकी हाइट इतनी थी, अब इसकी हाइट इतनी हो गई है, पहले इसका वेट इतना था, अब इसका वेट इतना हो गया है। तो किसी भी क्वांटिटी को हम नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि इस बच्चे की मेमोरी बहुत शार्प हो गई है, ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, इसका IQ बहुत इम्प्रूव हो गया है, तो क्या आप उसे किसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं? नहीं। तो डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड। क्योंकि क्वांटिटी जो है वो एक फिज़िकल एंटिटी है, फिज़िकल चेंज है, उसे हम नाप सकते हैं, और ये फिज़िकल, नॉन फिज़िकल चेंज है, ओवरऑल चेंज है, इसीलिए हम इसे मेज़र नहीं कर सकते हैं। नाउ एक चीज़ आपने और ऑब्ज़र्व की कि ग्रोथ जो है वो हम बोलते हैं कि उसके हाइट में चेंज हुआ, उसके वेट में चेंज हुआ, या उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तो इसीलिए ओवरऑल बॉडी का ग्रोथ हुआ। लेकिन जो ग्रोथ है वो डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो पूरे होल एस्पेक्ट का, होल पर्सनैलिटी का, होल मेमोरी का डेवलपमेंट होता है। तो ग्रोथ अकर्स इन पार्ट्स। ग्रोथ जो है वो पार्ट्स में होती है, एक एक पार्ट की अलग अलग ग्रोथ होती है, लेकिन डेवलपमेंट अकर्स इन होल। ठीक है, पूरा का पूरा ओवरऑल चेंज को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ कंटिन्यूज टिल मैच्योरिटी। जैसे सपोज़ किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, किसी का वेट बढ़ रहा है, तो अगर ग्रोथ पूरी लाइफ तक, जब तक लाइफ एंड होगी तब तक ग्रोथ होती रहेगी, तो आप खुद सोचिए कि अगर किसी बच्चे की हाइट यहाँ है, आज इतना छोटा है, तो कल वो आसमान तक पहुँच जाएगा अगर लाइफ के एंड तक उसकी ग्रोथ होती रहेगी तो, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ग्रोथ जो है वो एक लिमिटेड टाइम तक ही होती है, और जैसे ही फुल मैच्योरिटी गेन हो जाती है, ग्रोथ जो है रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो अंतिम सांस तक चलता रहता है एंड इट कंटिन्यूज टिल लास्ट ब्रेथ। मतलब ओवरऑल जो चेंज है बॉडी का, जो आपका एटीट्यूड जो है, आपका एक्सपीरियंस जो है, आपकी पर्सनैलिटी जो है, वो लास्ट तक चलती रहती है। ठीक है, तो ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू टिल डेथ। ये डेथ तक कंटिन्यू नहीं करता है। मैच्योरिटी आने पर जैसे टीथ ग्रो करते हैं, पहले छोटे छोटे टीथ होते हैं, टीथ बड्स होती हैं, फिर टीथ निकलते हैं, फिर अगर ग्रोथ रुकेगी नहीं तो हमारे दांत बढ़ते न जाने कहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ जो है वो एक मैच्योरेशन पॉइंट आने के बाद रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ये डेथ तक चलता रहता है। इट इज़ अ लाइफ गोइंग नेवर एंडिंग प्रोसेस, जो पूरी लाइफ चलता रहता है। इसीलिए
इसीलिए बोला जाता है द डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम वूम्ब टू टूम। वूम टू टूम का क्या मतलब है? माँ के गर्भ से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और कब्र तक चलता रहता है, मतलब आपकी डेथ, जब तक आपके अंदर लाइफ है तब तक डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहती है। एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि ग्रोथ जो है उसे हम पार्ट्स के फॉर्म में देख सकते हैं कि इसका ये बॉडी पार्ट ग्रो कर रहा है, इसके हेयर ग्रो कर रहे हैं, इसकी फिंगर्स ग्रो कर रही हैं, इसके हैंड्स ग्रो कर रहे हैं, इसकी लेग्स ग्रो कर रही हैं, है ना, इसका टमी ग्रो कर रहा है। तो ग्रोथ जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स के एस्पेक्ट में देखी जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसे ओवरऑल एस्पेक्ट में देखा जाता है। इसीलिए ग्रोथ को नैरो एस्पेक्ट बोला जाता है, छोटा एस्पेक्ट जो छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, और जो डेवलपमेंट है उसे वाइडर एस्पेक्ट बोला जाता है। तो ग्रोथ इज़ अ नैरो एस्पेक्ट एंड डेवलपमेंट इज़ अ वाइडर ब्रॉड एस्पेक्ट। ग्रोथ को नैरोअर एस्पेक्ट और डेवलपमेंट को वाइडर इसीलिए भी बोला जाता है कि ग्रोथ मे बी अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ का पार्ट नहीं होता है। अगर कोई बच्चा, उसकी बॉडी की ग्रोथ बहुत अच्छी है लेकिन उसका डेवलपमेंट भी इतना ही अच्छा हो, उसकी पर्सनैलिटी, उसका एटीट्यूड, उसकी मेमोरी, उसका भी उतना ही डेवलपमेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है उसका ग्रोथ से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। तो ग्रोथ को इसीलिए नैरोअर एस्पेक्ट बोला जाता है। ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट इज़ independent